हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो अब तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हैं वो हमने सीख लिया है लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि देखो बच्चा लोग, कहीं पे हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्या वो इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है। और कहीं पे अपन LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करते। तो बेसिकली कहाँ पे चेक करना होता है, कहाँ पे नहीं चेक करना होता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, साथ के साथ आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में सीखने वाले हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट sin x अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x अपॉन एक्स, है ना। इसी के ही अलग अलग फॉर्मेट्स, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स पे, तो वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिया था बच्चा लोग। एक ये सवाल था, देखो 1+2+3 अप टू n तक का समीशन लिखा है। यहाँ पे 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ तक का समीशन लिखा है। यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है। ठीक है, एक हल्का सा करेक्शन, इधर ये 1 स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर के समीशन का स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले फॉर्मुलाज लगा दो यहाँ पे कि 1 से n तक का समीशन होता है बच्चा लोग, इसका जो समीशन होगा दैट विल बी n इंटू n प्लस 1/2। करेक्ट, लिमिट है n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट इज n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने n इंटू n प्लस 1/2। इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं समीशन n क्यूब की वैल्यू आ जाएगी n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर समीशन n क्यूब। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का समीशन होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिखा है। देखो ये जो है ये फॉर्मूला होता है n 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक के समीशन का फॉर्मूला ये होता है बच्चा लोग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट्स के साथ डील करने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। ओके, तो न्यूमरेटर में देखो इसमें से n कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे ये स्क्वायरिंग है, ठीक है, n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1/2 ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1, है ना। यहाँ पे n स्क्वायर बनेगा, n प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, राइट। n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, करेक्ट बच्चा लोग, डिवाइडेड बाई, देखो 2 इधर से मिल गया, है ना, 4 इधर से मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो 4 इधर से मिल जाएगा, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, राइट, डिवाइडेड बाई 8। अब डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें लिखी है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो मतलब n का स्क्वायर लिखा है इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है इंटू 2n प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है डिनोमिनेटर में। और ये जो 6 का स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में जाके चिपक जाएगा। 6 का स्क्वायर न्यूमरेटर में अपन ने ऐसे 36 लिख लिया, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से डिनोमिनेटर लिखा है, यहाँ पे जो 6 का स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में लिख दिया 36 की तरह। ओके, नाउ कैंसिल आउट द थिंग्स विच आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। जैसे कि n स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1 बच गया। अच्छा, 8 और 36 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो 9/2 टाइम्स, है ना, 9/2 टाइम्स लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, n इंटू n प्लस 1 है यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 का स्क्वायर है। न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है। आप एक काम करोगे कि इसमें से n का, है ना, n कॉमन ले लोगे इस फैक्टर में से, तो n कॉमन जाएगा इस फैक्टर में से, तो देखो क्या बनेगा, 9/2 टाइम्स लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। n कॉमन लिया तो यहाँ पे n स्क्वायर पहुंच गया बाहर, और यहाँ पे 1 + 1/n बन जाएगा, है ना। n प्लस 1 में से n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n बचेगा। 2n प्लस 1 के स्क्वायर में से अगर आप n कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर से, तो n स्क्वायर बाहर गया और यहाँ पे 2 + 1/n का स्क्वायर रहेगा। देखो ध्यान से,
2n प्लस वन के स्क्वायर में से अगर आपने n कॉमन लिया तो n स्क्वायर बाहर पहुंचेगा, 2n प्लस वन बन जाएगा क्या, 2 प्लस वन बाई एन। बहुत बढ़िया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये देखो n स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 बाई एन जीरो हो जाएगा। देखो ये जीरो, यहाँ पे भी 1 बाई एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, देखो 9/2 ऑलरेडी बैठा है बाहर, 9/2, ठीक है। इधर ये 1 प्लस जीरो है मतलब 1 ही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 प्लस जीरो का स्क्वायर, 2 प्लस जीरो का स्क्वायर मतलब 2 का ही स्क्वायर लिखा है। देखो ये 2 का स्क्वायर लिखा है ना। तो आंसर आ गया अपने पास 9/8। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट के साथ डील करना इज नॉट अ बिग डील, राइट। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट y अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है ना, 2019 जेईई मेंस का सवाल है, 0/0 फॉर्मेट का क्वेश्चन है। देखो डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट। न्यूमरेटर में देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 माइनस रूट 2 लिखा है। रैशनलाइज करना पड़ेगा अपने को कि कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए बेसिकली, है ना। अभी डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो को जा रहा है। देखो न्यूमरेटर में जब y की जगह जीरो रख दोगे ना तो ये 1 प्लस वन अंडर रूट ऑफ टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2, न्यूमरेटर भी जीरो ही बन रहा है, राइट। न्यूमरेटर जीरो जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है। तो रैशनलाइज कर दो, पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज किया, है ना। बेसिकली न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हो तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे बीच में प्लस लगा के आप मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगा के आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 प्लस रूट टू। इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी इसी सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4, माइनस की जगह पे यहां पे प्लस यूज कर लिया। सेम यही चीज इधर भी लिखी है, ठीक है। न्यूमरेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बच्चा लोग न्यूमरेटर में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो सबसे ऊपर वाली छत है, बाहर वाली छत मतलब बाहर वाला अंडर रूट, वो गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग करोगे तो। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस दिस की बजाय सिर्फ 1 प्लस दिस बच जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4, ये बच जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस रूट 2 का स्क्वायर, माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई वाई रेशो द पावर 4 है ना। ये तो न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को भूलना मत, ये सेम फैक्टर डिनोमिनेटर में भी बैठा था, ये सेम फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में वाई रेशो द पावर 4 है ही, साथ के साथ इसके मल्टीप्लीकेशन में ये वाला फैक्टर जो कि है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 प्लस रूट 2, ओके, द सेम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बच्चा लोग, न्यूमरेटर +1 -2 कैंसिल आउट करके यहाँ पे -1 बच गया। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 -1, एक बार और रैशनलाइज किया जा सकता है न्यूमरेटर को, तो हम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 +1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 -1 लिखा है, बीच में प्लस लगा के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी सेम चीज से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं गाइस, डिनोमिनेटर को भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, न्यूमरेटर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 का स्क्वायर 1 प्लस वाई रेशो द पावर 4 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है y रेशो द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा एक काम कर सकते हैं, देखो जब भी ऐसा हो ना कि नॉन जीरो फैक्टर बैठा हो, ऐसा फैक्टर जो आपको कोई ट्रबल ना दे रहा हो, यहाँ पे 0/0 के फॉर्मेट में आपको ट्रबल कौन दे रहा है, जो फैक्टर जीरो को जा रहा है, ठीक है। ऐसा फैक्टर जो कि जीरो को नहीं जा रहा है, फैक्टर मतलब समझ लो जो मल्टीप्लीकेशन में चीज लिखी, जो मल्टीप्लीकेशन में चीज लिखी है, डिवीजन में या न्यूमरेटर में जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में लिखी है वो जीरो को अगर नहीं जा रही है तो वहां पे आप लिमिट पुट कर दो, भले इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन लिखने की बजाय, क्योंकि ये तो एक नॉन जीरो चीज बन रही है ना, यहाँ पे आप y की जगह 0 पुट कर दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, 1 प्लस रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो ये रूट के अंदर 2 बैठा है, 1 + 1 √2 प्लस √2, मतलब ये वाला फैक्टर देखो ऐसा बन रहा है अंडर रूट ऑफ 1 + 1 प्लस √2, है ना। तो ये वाला फैक्टर ये हो गया,
यहाँ पे y की जगह पे 1 रखोगे बच्चा लोग, y की जगह पे सॉरी 0 रखोगे y की जगह पे ना, y की जगह पे इधर 0 रखा डिनोमिनेटर वाले फैक्टर में, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों फैक्टर्स को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि यार थोड़े प्यारे लगेंगे ये लिखने में भी, वापस से पूरा इतनी बड़ी चीज अपने को लिखनी नहीं पड़ेगी, यहीं पे इसकी वैल्यू रख दी इसी स्टेप में। ओके, न्यूमरेटर में देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अब y रेज टू द पावर 4 बच गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी y रेज टू द पावर 4 है, इनको भी कैंसिल आउट कर दिया, आंसर बन गया 0/0 वाली फॉर्मेट चले गई। आंसर क्या आ रहा है 1 अपॉन ये देखो √2 प्लस √2 मतलब 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 1 अपॉन 4√2 है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4√2। दिस इज द वैल्यू फॉर द लिमिट हियर। आर वी क्लियर? सिंपल। ओके अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी अपन ट्रीट कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताऊं क्या, क्योंकि अगर ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में आता है ना और रैशनलाइजेशन बहुत करनी पड़े, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट उसके अंदर अंडर रूट, इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड वे में चीजें लिखी हो, तो इसी क्वेश्चन को डील करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि अपन ऐसे करें बच्चा लोग कि अगर मैं 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 इसको कुछ वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4, 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 अंडर रूट के अंदर बैठा है ना, ये अंडर रूट में बैठा है, तो इसको आप कोई अलग वेरिएबल मान लो, टी मान लो, टी स्क्वायर मान लो, ज्यादा सही रहेगा कि आप टी स्क्वायर मानो, क्योंकि ये अंडर रूट में बैठा है तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको टी स्क्वायर मान लिया है ना, 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 इसको हमने टी स्क्वायर लिया। अब y कहां पे है, y 0 को पहुंच रहा है बच्चा लोग, y 0 को जा रहा है, तो जब y 0 को जाएगा तो टी स्क्वायर 1 को जाएगा, मतलब t 1 को जाएगा, राइट। व्हेन y इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 t इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 है ना, y जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो t 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट। बहुत सही, तो अब पूरी इसको लिमिट को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो नाउ द लिमिट इज लिमिट t अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 t बन जाएगा माइनस √2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी माइनस √2। ठीक है, और यहां पे जो y रेशु द पावर 4 लिखा है, इस y रेशु द पावर 4 को हम लोग लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, y रेशु द पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 वो लिख दिया है ना। तो स्ट्रेटेजी समझ रहे हो मेरे इस सवाल के अंदर क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी मेरी ये है कि ये जो है ना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 इसको मैंने t ले लिया, अंडर रूट को t लिया, मतलब 1 प्लस वाई रेशु द पावर 4 को मैंने टी स्क्वायर ले लिया, ताकि अंडर रूट में 1 प्लस टी कुछ प्यारा सा बना, लिमिट t के टर्म्स में चेंज हो गई, y 0 को जा रहा है तो t कहां को जाएगा, 1 को जाएगा। क्लियर है बात है। अब आप रैशनलाइज कर दो है ना, अब रैशनलाइज कर दो, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस √2 से, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी माइनस 2 बन जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, तो लिमिट t अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, लिमिट t अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस टी माइनस 2, 1 प्लस टी माइनस 2 है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 प्लस टी माइनस 2, डिनोमिनेटर में देखो टी स्क्वायर माइनस 1 जिसके दो फैक्टर्स हो गए, टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। आप चाहो तो चलो ये वाला फैक्टर भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये वाला फैक्टर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस √2। ठीक है, ये वाला फैक्टर यहाँ पे लिखा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख पा रहे हो ना, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में ये चीजें लिखी है, टी स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे ब्रेक कर दिया और ये लिखा है डिनोमिनेटर में, सिंपल, बहुत सही। ओके, 1 प्लस टी माइनस 2 मतलब ये माइनस 1 बन जाएगा है ना, t माइनस 1 बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैं t माइनस 1 लिख दूं, ठीक है लिख देते हैं, t माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जब t 1 को जा रहा था यही फैक्टर 0/0 की फॉर्मेट बना रहा था, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, अब आपने t को 1 रख दिया, t को 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पे t को 1 रखोगे तो क्या बनेगा, √2 प्लस √2 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये बन गया 2 और ये बन रहा है √2 प्लस √2 मतलब 2√2 which is equal to 1 upon 4√2। That is our answer for this question। हाँ जी, क्लियर है, इतनी बात है, सिंपल है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
ये ऐसी लिमिट है ना जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काम आती है। x की पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो लेट्स प्रूव दिस वन कि कैसे आया, कैसे ये रिजल्ट। देखो, इसको प्रूव करने के लिए ना बच्चा लोग आपको एक फैक्टराइजेशन समझना पड़ेगा कि x की पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n के फैक्टर्स क्या होता है। x की पावर n माइनस ए की पावर n, इसका एक फैक्टर तो x माइनस ए होता है बच्चा लोग। दूसरा वाला जो फैक्टर है ना इसका, वो x रेज टू द पावर n माइनस वन से चालू होगा। ठीक है, दूसरा वाला फैक्टर x की पावर n माइनस वन, फिर x की पावर डिक्रीज करते चले जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में x की पावर n माइनस टू रखा और a की पावर वन रख दिया, फिर x की पावर n माइनस थ्री रखूंगा, a का स्क्वायर कर दिया। देखो, x की पावर डिक्रीज करते जा रहा हूं, a की पावर इंक्रीज करते जा रहा हूं। ठीक है, ये सिलसिला चलेगा कहां तक, जब तक x की पावर जीरो ना हो जाए, है ना, जब तक x की पावर जीरो और a की पावर n माइनस वन ना हो जाए। देखो कहां से चालू किया है सिलसिला, x की पावर n माइनस वन से, कहां पे खत्म हुआ है ये सिलसिला, a की पावर n माइनस वन पे ये सिलसिला खत्म हुआ है। तो ये इसके दो फैक्टर्स होते हैं बच्चा लोग। अब फिर से सवाल उठा कि सर ये आया कैसे, व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड दिस। तो द प्रूफ बिहाइंड दिस इज अगेन द सम ऑफ जीपी, कि आप तो बस इस सीक्वेंस को पकड़ो, इस वाली टर्म को पकड़ो, इसको आप जीपी कंसिडर, है ना, जीपी तो है ही, ये कंसिडर क्या करना है, दिस इज अ जीपी बच्चा लोग, राइट। जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म जिसकी है x की पावर n माइनस वन, यहां से चालू करूं, फर्स्ट टर्म x की पावर n माइनस वन। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है इस जीपी का, इस जीपी का कॉमन रेशियो है a बाई एक्स, a बाई एक्स। देखो हर टर्म में a बढ़ता जा रहा है, x कम होता जा रहा है, कॉमन रेशियो क्या है इसका, a बाई एक्स। पहली टर्म को a बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, x की पावर एक कम हो गई, a की पावर एक इंक्रीज हो गई। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस जीपी में, क्योंकि x की पावर n माइनस वन से चालू होकर x की पावर जीरो तक का सिलसिला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म्स आर n। तो जब इसके ऊपर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो जो सम ऑफ जीपी आएगी वो यही आएगा, क्या आएगा, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, ये आएगा। ठीक है, तो इसी को अपन यहां पे यूज कर रहे हैं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। एक काम करता हूं, x माइनस ए को यहां पे डिवीजन में लिख देता हूं, है ना, या चलो यहीं पढ़े रहने देते हैं। तो जब इसको डिवीजन में लेके आओगे तो देख पा रहे हो ना कि x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू दिस जीपी विच इज x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू ए रेज टू द पावर वन प्लस x रेज टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, एंड ये सिलसिला चला है a की पावर n माइनस वन। ठीक है, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, इसके इक्वल है, इस सीरीज के इक्वल है। ठीक है, इस सीरीज के इक्वल आ गया। अब लिमिट क्या लगा है यहां पे, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, वो लिमिट लगा दो यहां पे। कि यहां पे अगर आप लिमिट लगाओगे राइट हैंड साइड में कि x अगर a को अप्रोच करे, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, मतलब x को यहां पे a रख दो बचा लो। ठीक है, x को इधर a रख दो, x a को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x को a रखोगे तो ये a की पावर n माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये देखो, ये a की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर वन, प्लस यहां पे x की जगह पे a रखोगे तो a की पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a की पावर n माइनस वन, राइट। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज किया है हमने, है ना, बेसिकली क्या किया यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कि x की पावर n माइनस ए की पावर n के ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो x माइनस ए होता है, दूसरा फैक्टर ये लंबा सा सीरीज होती है। ठीक है, तो इसमें से अगर अपन x की पावर n माइनस ए की पावर n की वैल्यू रख दे, इसके दोनों फैक्टर्स रख दे, तो एक फैक्टर x माइनस ए तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये बचेगा, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, तो x को a रख दो यहां पे, x को a रखोगे तो क्या ये सीरीज मिलने वाली है। अब इस सीरीज में अगर आप गौर फरमाएंगे तो हर टर्म क्या है, एवरी टर्म इज a रेज टू द पावर n माइनस वन। ये भी देखोगे तो ये a की पावर n माइनस वन बन रही है, ये भी देखोगे तो a की पावर n माइनस थ्री ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a रेज टू द पावर n माइनस वन, एवरी टर्म इज a रेज टू द पावर n माइनस वन। एंड यहाँ पे n टर्म्स है ना, कितनी टर्म्स है बच्चा लोग, n टर्म्स है, वो तो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर रखा था, इस सीरीज के अंदर n टर्म्स है ना, n टर्म्स।
ठीक है, तो a की पावर n माइनस वन अगर n बार ऐड हो रहा है तो ये बन जाएगा n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अगर a रेज टू द पावर n माइनस वन को n बार ऐड करूंगा तो ये बनेगा n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस वन। यार समझो ना, इसको 2 बार ऐड करोगे a की पावर n माइनस वन को तो 2 टाइम्स आएगा, 3 बार ऐड करते तो 3 बार आएगा, है ना, n टाइम्स ऐड कर दोगे तो n टाइम्स आ जाएगा। ओके, नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, इसको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखोगे, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, द वैल्यू फॉर दिस लिमिट 0 by 0 फॉर्मेट बन रही हो जहां पे लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। जब x a को जा रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच हो रहा है। तो यहां पे आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे बच्चा लोग, क्या ध्यान में रखोगे कि इसकी वैल्यू होती है n इंटू a की पावर n माइनस वन। a क्या है, जहां x अप्रोच कर रहा है, ठीक है, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस वन। अभी क्लियर? अच्छा, इसको कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉपिटल से भी कर सकते हैं क्या? लॉपिटल से बिल्कुल कर सकते हो। लॉपिटल रूल कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, कईयों ने नहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है, लॉपिटल से कर सकते हो। बट अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, लॉपिटल रूल का अलग अपना महत्व है, ठीक है, इन रिजल्ट्स का अलग अपना महत्व है। जहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना, जहां पे कई सारे फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशंस में होते हैं, ऊपर नीचे, तो वहां पे ना लॉपिटल रूल इतना बेहतर रिजल्ट देता नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करोगे, पहले तो ये बता देता हूँ लॉपिटल रूल होता क्या है, जिनको नहीं पता है ना, वैसे आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा लॉपिटल रूल, लास्ट में पढ़ाया जाता है लॉपिटल रूल, बट एक बार के लिए हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं, हल्का सा ट्रेलर आपको दे रहा हूं ना लॉपिटल रूल का, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल इस टाइप का होता है, पर इसको अपन बोलते हैं लॉपिटल रूल है ना। तो लॉपिटल रूल ये बोलता है कि अगर ऐसा हो कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहां पे एफ भी 0 को अप्रोच कर रहा है, जी भी 0 को अप्रोच कर रहा है ना, जहां पे एफ किधर अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 and gx is also approaching towards 0 as x approaches towards a। जब x a को जाएगा तो ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है। इस केस में आप ये कर सकते हो कि दैट इज इक्वल टू, दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a f डैश x अपॉन g डैश x, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। मतलब कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए लगा दो, सेम वैल्यू आएगी लिमिट की, ठीक है। तो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, एक तरीके से आप इसको याद रखिए ट्रिक की तरह, कि अगर ऐसा हो 0 by 0 की फॉर्मेट बन रही हो, इनफैक्ट ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट में भी काम कर जाता है ना। जनरली इन्हीं दो फॉर्मेट में अपन ये अप्लाई करते हैं कि जब न्यूमरेटर 0 को जा रहा हो, डिनोमिनेटर 0 को जा रहा हो, तो उस लिमिट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, 0 by 0 की फॉर्मेट चली गई, तब आप x की वैल्यू रख दो जहां पे वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इसी एग्जांपल पे अपन आ जाता है ना, हमने अभी भी पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स से x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं लॉपिटल रूल लगाता हूं बच्चा लोग, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बदल रहा है ना, a तो कांस्टेंट है, x अप्रोच हो रहा है a की तरफ, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैंने डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस वन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब x a को अप्रोच हो रहा है, x की जगह पे a रख दो, तो जब x की जगह पे a रखोगे तो ये बनेगा n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। यही हमने रिजल्ट देखा था। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना कि जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर रहे कि भैया f अपॉन जी का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है। आपने वो रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का, f बाई जी फॉर्मेट ऑफ, कि अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ f अपॉन जी, इसका डिफरेंशिएशन पूछता हूं, तब आप लिखते हो डिनोमिनेटर फंक्शन का डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, राइट।
जी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखोगे डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में लिखोगे एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ, ये आप लिखते हो। ये तो एफ बाई जी का होल डिफरेंशिएशन है। लॉपिटल रूल ये नहीं बोल रहा है कि पूरा एफ बाई जी का होल डिफरेंशिएशन। लॉपिटल रूल अपने को एक सिंपल सी ट्रिक ये दे रहा है कि जब भी ऐसा हो 0/0 फॉर्मेट, आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बस इतना सा बोल रहा है। ये एफ बाई जी का होल डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा है ना, एफ बाई जी का होल डिफरेंशिएशन नहीं करना है चलो। ठीक है, तो यहां पे अपन ने लॉपिटल रूल अप्लाई किया है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये, x का डिफरेंशिएशन 1। अब x की जगह पे a रख दो, x की जगह पे a रखो, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लॉपिटल रूल का एक हल्का सा ट्रिल है जिसको अपन आगे जाके यूज करेंगे एंड में, जब अपन सारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद में लॉपिटल रूल के ऊपर हम प्योरली इक्वेशंस करने वाले हैं। ठीक है, बट पहले तो अपन सारे के सारे फॉर्मेट्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, now let's apply these formats in some questions. Limit x approaching towards 2, x raised to the power 10 minus 1024, 1024 होता है 2 raised to the power 10। तो देखो जब x 2 को अप्रोच करेगा तो ये भी 2 की पावर 10 बन रहा है, 2 की पावर 10 माइनस 1024, न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में x की जगह पे 2 रखोगे, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट है। और ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेसिकली, है ना, कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये वाला फॉर्मेट है ना, जहां पे a 2 है, जहां पे a क्या है 2 है। तो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो जो हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बोल रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा हो रहा हो कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, तो इसकी वैल्यू हो जाती है n इंटू ए रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो वही चीज अपन यहां पे लगा देंगे कि n इंटू n है पावर, n क्या है बच्चा लोग, पावर, तो n इंटू n क्या है 10 है, अच्छा 10 इंटू a की पावर मतलब 2 की पावर 10 माइनस 1 2 की पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया, 10 इंटू 2 की पावर 9। लॉपिटल रूल को आप दिमाग में ध्यान रख सकते हो कि अपना आंसर अगर आपको वेरीफाई करना हो, थोड़ा बहुत अगर लग रहा हो कि अरे मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, लॉपिटल रूल यहाँ पे हल्की फुल्की मदद कर देगा कि एक काम करेंगे, लॉपिटल रूल के हिसाब से करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। अब x कहां को अप्रोच हो रहा है, 2 को अप्रोच हो रहा है, तो 10 इंटू 2 की पावर 9, सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखो क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27 है। जो हमारा रिजल्ट है वो इसके लिए देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, ये अपना रिजल्ट इसके लिए है, दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इज आवर रिजल्ट, राइट बच्चा लोग, है ना, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहां पे क्या हो रहा है कि देखो x की पावर 4 माइनस 81, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 27। एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि x की पावर 4 माइनस 81 और डिनोमिनेटर में है x की पावर 3 माइनस 27, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दो, है ना, मतलब x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी x माइनस 3, डिनोमिनेटर भी x माइनस 3। देखो न्यूमरेटर लिखा है x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, ठीक है, न्यूमरेटर ये चीज लिखा है कि x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 81 which is x raised to the power 4 minus 3 raised to the power 4, denominator is x cube minus 27 means x cube minus 3 cube, that is the denominator। ओके, तो यहां पे अब डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा बच्चा लोग, है ना, कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, डायरेक्ट अपन ये रिजल्ट अप्लाई कर देते इधर, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू ए की पावर n माइनस 1, n इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग n इंटू, है ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है, तो मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, ओके, 3 क्यूब कैंसिल आउट होके आंसर 4 आ जाएगा।
इसी चीज को हम लॉपिटल रूल से भी प्रोसीड कर सकते हैं। लॉपिटल रूल से करें तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 4x3, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x²। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, x² और x कैंसिल आउट होके ये बन गया 4/3x। x यहाँ पे 3 को अप्रोच हो रहा है तो x की जगह पे 3 रख दिया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। सिंपल। नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अपन x-3 से डिवाइड करके ऐसे टैकल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। लॉपिटल रूल बस ध्यान में रखना, बाकी ऐसा नहीं कि आपने को लॉपिटल रूल ही यूज करना है। इस टाइप के सवालों में चलो कर सकते हो फॉर फास्टर कैलकुलेशन। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, x plus 2 raised to the power 5/2 minus a plus 2 raised to the power okay 5/3। अच्छा ये भी 5/2 ही है, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो 5/2, ठीक है, अपॉन x माइनस ए, है ना। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, तो जब x a को अप्रोच हो रहा है ना, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर x माइनस ए को ऐसा लिख दो x plus 2 माइनस a plus 2, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि x plus 2 को t मान लिया अपन ने, है ना। या फिर ऐसा समझो कि लेट x plus 2 बराबर y मान लो, x plus 2 को y मान लो, ठीक है। तो x plus 2 को y मानेंगे, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स से, x a को अप्रोच हो रहा है तो y कहां को अप्रोच होगा, y a plus 2 को अप्रोच होगा, ठीक है। x a को अप्रोच हो रहा है तो y कहां को अप्रोच होगा, a plus 2 को अप्रोच होगा। तो अब अपने पास सवाल बन गया, लिमिट y अप्रोचिंग टूवर्ड्स a plus 2, y a plus 2 को अप्रोच हो रहा है, ये सवाल है y रेज टू द पावर 5/2 माइनस a plus 2 रेज टू द पावर 5/2 अपॉन x की जगह पे क्या रख रहे हैं अपन, x की जगह पे रख रहे हैं y माइनस 2, ठीक है। तो y माइनस a plus 2 बन जाएगा ये डिनोमिनेटर। देखो जरा, हाँ जी ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, देखो x plus 2 को अपन ने y मान लिया है ना। x a को अप्रोच हो रहा है तो y a plus 2 को अप्रोच होगा, है ना। अब देखो x plus 2 की जगह पे y रखोगे तो ये y की पावर 5/2 बनेगा, राइट। यहाँ पे ये a plus 2 की पावर 5/2 एज इट इज लिखा है। x की जगह पे क्या रख रहा है, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो x है इसकी जगह अगर y माइनस 2 रखोगे तो क्या ये बनेगा, y माइनस a माइनस 2 या y माइनस a plus 2, राइट। तो ऐसा बन रहा है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला सवाल हो गया बच्चा लोग, कि अपना आंसर हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 5/2 मल्टीप्लाइड बाई n, जहां पे होती है पावर क्या है यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 5/2 माइनस 1, ठीक है। n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n माइनस 1। अब a क्या होता है, जहां पे ये चीज अप्रोच कर रही होती है, ये चीज a plus 2 को अप्रोच हो रही है तो ये a plus 2 हो जाएगा, a plus 2 की पावर 5/2 माइनस 1। देखो जब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a होता है तो a की पावर होता है यहाँ पे a plus 2 को अप्रोच कर रहा है तो a plus 2 की पावर 5/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स a plus 2 रेज टू द पावर 3/2। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो लॉपिटल रूल से करोगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, x plus 2 की पावर 5/2, है ना। x plus 2 की पावर 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 टाइम्स x plus 2 की पावर 5/2 माइनस 1, क्या ये मिलेगा, हाँ जी 5/2 टाइम्स x plus 2 की पावर 5/2 माइनस 1, और इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन पता ना कैसे करते हैं, कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है तो 5/2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर में से एक कम कर देंगे, है ना। 5/2 में से एक कम कर दिया, डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है बच्चा लोग। अब आप x को a से रिप्लेस कर दो, तो जब आप x को a से रिप्लेस करोगे देखो ये आंसर मिल रहा है 5/2 टाइम्स a plus 2 की पावर 5/2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐसे लॉपिटल रूल भी यूज कर सकते हैं या फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 3 लिखा है इधर। तो एक काम करेंगे इस क्वेश्चन में कि इस 3 को हम लोग ब्रेक कर देंगे किसमें, 1 + 1 + 1। 3 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1। अब एक 1 को अपन इसके साथ क्लब कर देंगे, x की पावर 1/3 माइनस 1। एक 1 को अपन x की पावर 1/2 माइनस 1, एक 1 को अपन x की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1,
न्यूमरेटर में अपन ने x की पावर 1/3 माइनस 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1। देखो इस तरीके से न्यूमरेटर को अपन ने ब्रेक कर दिया। देखो जरा, यहाँ पे जो -3 है, -3 को हमने 1 1 1 में ब्रेक किया। ठीक है, x की पावर 1/3 इसके साथ एक 1 क्लब कर दिया, x की पावर 1/2 इसके साथ 1 क्लब कर दोगे, x की पावर 3/2 इसके साथ 1 क्लब कर दिया। सिंपल है, इतनी बातें क्लियर। ओके, डिनोमिनेटर में देखेंगे x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 के दो फैक्टर्स हो गए बच्चा लोग। एक फैक्टर हो गया x माइनस 1, दूसरा फैक्टर होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये दो फैक्टर्स होता है। अब इस वाले फैक्टर को तो आप वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ये वाला नॉन जीरो फैक्टर है मल्टीप्लीकेशन में। नॉन जीरो फैक्टर है तो या तो इसकी वैल्यू रख दो, या फिर इसको मतलब बाहर ही ले लो और एंड तक चलाओ इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं ना, कि इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना चाह रहे हैं अपन, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना चाह रहे हैं इस चीज को, कि x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, देखो जरा ध्यान से, है ना, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस तरीके से 3 पार्ट्स में हम लोग इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, कर दे, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये भी फैक्टर है मल्टीप्लीकेशन में, उसको बाहर रख देते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभी क्लियर? देखो ये फैक्टर बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, मान रहा हूं ये फैक्टर है, बाहर रख दिया इसको। ओके, अब x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी कि n मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर, a क्या है यहाँ पे 1 है, 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही मिलने वाला है, तो मतलब इसकी वैल्यू होगी 1/3। वैसे ही यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाई मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो वो 1/2 ही बन जाएगा। यहाँ पे भी 3/2 टाइम्स n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस 1, तो जो कि 3/2 ही बन रहा है। यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो ये 1 + 1 + 1 बन जाएगा, है ना, x की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे ये 3 क्रिएट हो गया। तो अपना फाइनल आंसर हो गया बच्चा लोग कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, है ना, x की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पे 1/3, ये अपना फाइनल आंसर। अभी क्लियर? सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। नाउ सेम आइडिया यहां पे भी अप्लाई करना है। इधर देखो n लिखा है ना, तो इस n को अपन 1 1 1 1 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना, n को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। ओके, तो एक 1 को x के साथ कंबाइन किया तो x माइनस 1, दूसरे को अपन ने x स्क्वायर के साथ कंबाइन किया x स्क्वायर माइनस 1, तीसरे 1 को अपन ने x क्यूब के साथ कंबाइन किया x क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन x की पावर n माइनस 1। देखो ये n कहाँ गया, n के टुकड़े कर दिए, 1 1 1 में टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा तो x के साथ कंबाइन किया x माइनस 1, एक टुकड़ा x स्क्वायर माइनस 1, तीसरा x क्यूब माइनस 1। आप देख सकते हो ना, फिर से अगर आप ऐड भी करो, फिर से आप ऐड भी करो तो देखो -1 -1 -1 n बार -1 ऐड हो रहा है, तो -n बन के वापस यही नहीं पहुंच जाओगे ऐड करते, और x + x स्क्वायर + x क्यूब, ये वाली सारी चीजें है ही एज इट इज। ओके, तो इस तरीके से अपन ब्रेक कर देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x माइनस 1 लिखा है, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने स्प्लिट कर लिया, है ना, अप टू x माइनस 1। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। ओके, तो इसकी वैल्यू तो 1 आते हुए दिखाई दे रही है साफ साफ, ये तो 1 हो जाएगा बच्चा लोग। वैसे ही ये 2 हो जाएगा बच्चा लोग, क्योंकि ये n इंटू 2 इंटू ए की पावर 2 माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही होने वाला है, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। वैसे ही अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये बनेगा 3 इंटू ए की पावर 3 माइनस 1। एक क्या है, जहां पे x अप्रोच हो रहा होता है ना, जहां पे x अप्रोच हो रहा होता है उसको अपन a बोल रहे हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1, मतलब ये 3 ही बन गया। वैसे ही यहां पे देख सकते हो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू ए की पावर n माइनस 1, मतलब इसकी वैल्यू n हो चुकी है। तो 1 से लेके n तक का समीशन है विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है।
नाउ लेट्स मूव अहेड। मेथड फॉर इवेल्युएटिंग लिमिट में अभी तक हमने क्या देखा है ना, सो फार वी हैव बीन फाइंडिंग द लिमिट्स विदाउट वरिंग अबाउट एलएचएल एंड आरएचएल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर एलएचएल और आरएचएल के बारे में नहीं सोच रहे थे, हम डायरेक्टली वैल्यू रख दे रहे थे लास्ट में, ठीक है, कि एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, चलो एक्स की वैल्यू ए रख दो। 0/0 फॉर्मेट है, एक बार 0/0 फॉर्मेट चली गई, फिर एक्स की जगह ए रख दो। अपन ए प्लस में या ए लेफ्ट में अपन वैल्यूज अलग अलग चेक कर नहीं रहते, क्योंकि उसके लिए एलएचएल एंड आरएचएल सेम आ रहा था अभी तक के एग्जाम्पल्स में। बट कहां चेक करना होता है, कहां चेक नहीं करना होता है, वही चीज हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सिचुएशंस वेयर वी शुड चेक आरएचएल एंड एलएचएल बिफोर कमेंटिंग अपॉन लिमिट। कौन कौन से सिचुएशन में, ठीक है। तो वेन एवर द फंक्शन अंडर कंसिडरेशन है ना, फंक्शन के अंदर हैज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स, इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हो, है ना, कौन से प्रकार के लक्षण, ठीक है। तो ऑलवेज चेक आरएचएल एंड एलएचएल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो हमेशा चेक करो कि आरएचएल एलएचएल क्या हो रही है। तो अगर फंक्शन में अंडर रूट है बचा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है या मॉड्यूलस है, तो वहां पे आरएचएल और एलएचएल दोनों चेक करो, ठीक है। अगर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए है तो ए प्लस पे भी चेक करो, ए माइनस पे भी चेक करो, अगर ऐसा है तो। इट्स पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ऐसे डिफाइंड है, एक्स लेस देन 3 के लिए ऐसे डिफाइंड है। तो जब वो पीस वाइज डिफाइंड होता है तब वहां पे, और या फिर इट हैज ए रेज टू द पावर 1/x। अगर फंक्शन में a की पावर 1/x है जहां पे x 0 को जा रहा है, तो वहां पे जरूर चेक करना है, क्योंकि देखो a रेज टू द पावर 1/x ना, जब x 0 को जाएगा, देखो जब x 0 प्लस को जाएगा तो अलग चीज होगा, x 0 प्लस को जाएगा तो ये a की पावर इंफिनिटी बन रही है बच्चा लोग, और जब x 0 माइनस को जाएगा तो a की पावर माइनस इंफिनिटी बन रही है ना। अगर ये 0 प्लस को गया तो a की पावर इंफिनिटी, 0 माइनस को गया तो a की पावर माइनस इंफिनिटी बन रही है, अलग अलग वैल्यूज मिल रही है दोनों पे। तो यहां पे a की पावर 1/x हो और x 0 को जा रहा हो तो उधर भी जरूर चेक करो, ठीक है। नाउ comment upon the limit x approaching towards 4 modulus of x minus 4 upon x minus 4। जैसा कि बोला मॉड्यूलस है तो चेक करो क्या, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों, ठीक है। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं बच्चा लोग, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 प्लस, अगर x को मैंने 4 से जस्ट बड़ा नंबर रखा है तो मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ। तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 4, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 4, वैल्यू आ जाएगी 1, राइट हैंड लिमिट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बारे में चेक करेंगे, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 माइनस, अगर x 4 से जस्ट छोटा नंबर है तो यही मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा बच्चा लोग, राइट। अगर x 4 से जस्ट छोटा नंबर है तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव तो मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन होता है, अगर मॉड्यूलस के अंदर कुछ पॉजिटिव तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। देखो मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 4 है, राइट। अगर x 4 से बड़ा नंबर हुआ तो x माइनस 4 इज अ पॉजिटिव थिंग, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ। अगर x 4 से छोटा नंबर है तो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव चीज, तो इसलिए मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 माइनस में। तो इसकी वैल्यू आ गई बचा लोग -1। तो देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसलिए लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पे देखो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, 2 रेज़ टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1/x प्लस, तो 0 प्लस पे देखेंगे, 0 माइनस पे देखेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूं, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, 0 से अगर जस्ट बड़ा नंबर रख रहे हो 2 रेज़ टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1/x प्लस 1, तो अगर आपने 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखा तो 2 रेज़ टू द पावर 1/x, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, राइट। ये 2 की पावर इंफिनिटी बन जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि 2 की पावर 1/x, x 0 से जस्ट बड़ा, राइट। 2 रेज़ टू द पावर 1/x, अगर x 0 से जस्ट बड़ा है तो ये 2 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, क्योंकि 1/0 प्लस इज इंफिनिटी, है ना, एंड 1/0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी। ये चीज ध्यान रखना, 0 से जस्ट बड़ा नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 से जस्ट छोटा नंबर, 0 से जस्ट छोटा नंबर मतलब नेगेटिव नंबर,
अगर वो डिनोमिनेटर में है, 0 से जस्ट छोटा नंबर डिनोमिनेटर में है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो राइट हैंड लिमिट में तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा है, तो मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट के साथ कैसे डील करते हैं कि जो टर्म इन्फिनिटी को जा रही है उसको कॉमन उठा लो, तो 2 की पावर 1/x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले गए, तो कॉमन ले जाने के बाद में बचा लोग, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1/x। देखो 2 रेज टू द पावर 1/x को कॉमन लिया न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी, तो जब इससे न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा, इस 1 की जगह 1 अपॉन 2 की पावर 1/x बन जाएगा। यहां पे भी देखो इसकी जगह पे 1 बन गया, और इस 1 की जगह पे 1 अपॉन 2 की पावर 1/x बन गया। क्लियर, इतनी बात है। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 1/x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये 1 अपॉन 1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 बेसिकली इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो राइट हैंड लिमिट की बात चल रही है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट भी अभी डिसाइड नहीं हुई है, लिमिट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम मिल जाए। तो देखते चलो कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, ये क्या बनेगा। तो x जब 0 से जस्ट छोटा नंबर है, 2 की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/x प्लस 1, क्या ये एक्सप्रेशन लिखी है। अगर x 0 से जस्ट छोटा नंबर है तो 2 की पावर में माइनस इंफिनिटी बन रही है बच्चा लोग, है ना। When x is approaching towards 0 minus, this 2 की पावर 1/x is approaching towards 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। x 0 से जस्ट छोटा नंबर है तो 1/x माइनस इंफिनिटी को जाएगा, और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी इज, है ना, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी बेसिकली क्या है, 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी 0, 1 अपॉन में इंफिनिटी है ना, 2 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगी, राइट। तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 2 रेज टू द पावर 1/x है वो कहां को चला जाएगा, 0 को चला जाएगा, है ना। तो यहां पे ये 0 को ही जा रहा है, तो रख दो यहाँ पे 0, ये भी 0 को पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि 2 की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 को जाएगा, तो ये 0, ये 0, तो अपने पास बन गया 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो राइट हैंड लिमिट इज +1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगेन। इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिकॉज राइट हैंड लिमिट 1 बन रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 बन रही है। तो अलग अलग चेक करना है जब भी a की पावर 1/x का फॉर्मेट बन जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 10x लिखा है, इधर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में तो पक्का ही चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर x को π/4 से जस्ट बड़ा नंबर रखा, x को π/4 से जस्ट बड़ा नंबर रखा, तो 10 के अंदर π/4 से जस्ट बड़ा नंबर गया, तो राइट हैंड लिमिट आप देखोगे तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स π/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x। ठीक है, तो 10x यहां पे क्या है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है बच्चा लोग, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है, क्योंकि x भी π/4 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो 1 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। बट अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करूं, विच इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x। ठीक है, 1 माइनस नहीं, π/4 माइनस, है ना, π/4 माइनस। π/4 के राइट में तो ये 1 से बड़ा नंबर है, बट π/4 के लेफ्ट में 10x 1 से जस्ट छोटा नंबर होगा, और 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे देगा अपने को। तो राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, अगेन यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल देखो, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -4 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब x इंटीजर को जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां को जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा हो कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंटीजर माइनस इंटीजर के अगर जस्ट लेफ्ट में x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी 1 नहीं दे सकता, बट इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में है, जैसे कि 2.999999
है ना, मतलब 3 के जस्ट लेफ्ट में, 3 के जस्ट लेफ्ट का नंबर होगा ना तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 1 को अप्रोच करेगा। बट 3 के जस्ट राइट का नंबर होगा ना, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंटीजर प्लस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमें वैल्यू दे देगा 0। ठीक है, जस्ट राइट का नंबर 3.0000 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 देगा, है ना, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होने वाली है। ठीक है, तो इसको यूज करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चा लोग, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जब x 0 को अप्रोच हो रहा होता है ना, जब x 0 को अप्रोच हो रहा होता है, ठीक है, जब x 0 को अप्रोच हो रहा होता है तो साइन x अपॉन x जो है वो 1 को अप्रोच हो रहा होता है। x 0 को अप्रोच हो रहा तो साइन x अपॉन x 1 को अप्रोच हो रहा होता है, इसलिए इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा ना, साइन x अपॉन x 1 को अप्रोच हो रहा है, बट लिमिट ने तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं एक्सपेंशन से, साइन x का एक्सपेंशन कर दिया, वहां से ये रिजल्ट आ जाता है, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। इसी चीज को अपन लॉपिटल रूल से भी देख सकते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस ऑफ x। ठीक है, ये क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हाँ, अब कुछ ज्यादा ही चल गया पेन। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चा लोग कॉस ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। अब अगर मैं एक्स की जगह पे 0 रखूं तो कॉस ऑफ 0 न्यूमरेटर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखें, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स 1 तभी होगा, उसकी लिमिट की वैल्यू 1 तब आएगी जब ये अंदर का मसाला 0 को अप्रोच हो रहा हो। तो इस रिजल्ट को हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे, देखो साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एज एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स ए। मतलब अगर ऐसा लिखा है ना, साइन ऑफ मसाला, साइन ऑफ सम मसाला, सेम मसाला डिनोमिनेटर में होना चाहिए, सेम मसाला डिनोमिनेटर को होना चाहिए, और ये जो मसाला है वो 0 को जाना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ मसाला सेम मसाला डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये मसाला 0 को जाना चाहिए, तब इसकी लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तभी इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी। ऐसा मत कर देना कि यार साइन एक्स अपॉन एक्स है और लिमिट दे रखी है मैंने एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 और इसको भी आप 1 कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। अगर x 2 को अप्रोच हो रहा है तो इसकी वैल्यू साइन ऑफ 2 अपॉन 2 हो जाएगी। देखो साइन ऑफ 2 अपॉन 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट अगर x 0 का अप्रोच हो रहा है तब जाके इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसी चीज को अपन ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 के इक्वल क्यों होती है बच्चा लोग। देखो ये x एक्सिस y एक्सिस, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, दिस इज द लाइन y बराबर x। तो जब x 0 का अप्रोच हो रहा है ना, 0 के बहुत करीब, तो आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला ग्राफ है और ये जो रेड वाला ग्राफ है, दोनों की वैल्यूज बड़ी क्लोज आ गई, बड़ी पास में वैल्यू आ गई दोनों। तो ये साइन ऑफ x और x की वैल्यू है ना, ये तो है साइन ऑफ x की वैल्यू, ये है y बराबर x ग्राफ। तो y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर x ग्राफ ऑलमोस्ट मतलब समझो इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं। तो साइन ऑफ x साइन ऑफ मसाला अपॉन मसाला ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू आएगी अगर ये चीज 0 को अप्रोच हो रही है तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो साइन ऑफ x अपॉन x विल बी इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0। सेम बात अपन tan ऑफ x अपॉन x के लिए भी बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जनरल चीज ध्यान रखना कि देखो tan ऑफ 0 अपॉन सेम 0, tan ऑफ मसाला अपॉन सेम मसाला, और वो मसाला 0 को जाना चाहिए, तब जाके इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं कि अगर अपन tan x का ग्राफ बनाए एंड y बराबर x का ग्राफ बनाए तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। ओके, एंड y बराबर tan x इस तरीके से बनता है, चलो ठीक है, y बराबर tan x इस तरीके से बनेगा, है ना। तो जब 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहा है,
तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो tan x और x की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो सेम वैल्यू आ रही है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसी चीज को अपन लोग एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। आगे जाके मैं एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सपेंशन इनका बताऊंगा, तब वहां पे अपन सीखेंगे कि इसको एक्सपेंशन से भी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि साइन ऑफ मसाला अपॉन सेम मसाला हो, वो मसाला 0 को जा रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पे देखो साइन ऑफ 3x लिखा है, डिनोमिनेटर में x लिखा है, तो साइन ऑफ 3x डिनोमिनेटर में x, डिनोमिनेटर में सेम मसाला चाहिए जो साइन के अंदर है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चा लोग, तो साइन ऑफ 3x अपॉन x है ना। 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर में भी 3x बन जाए। सेम 3 से अपन लोग न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, और लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो देखो साइन ऑफ 3x अपॉन 3x, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, ये 1 को चला जाएगा, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 हो गई। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर वी क्लियर? अब इसके लिए ट्रिक समझना। ट्रिक ये है बच्चा लोग, जब भी साइन और टेन की चीज आ रही हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये वाली चीज कि tan x x के ही इक्वल हो जाता है। tan of x will be can be written as x if x is a very small quantity। अगर x 0 को अप्रोच हो रहा हो तो tan of x को अपन x लिख सकते हैं। अगर x 0 को अप्रोच हो रहा हो तो साइन ऑफ x को अपन x से ही रिप्लेस कर सकते हैं, अगर x 0 को अप्रोच हो रहा हो, है ना। मतलब साइन ऑफ मसाला को मसाला ही लिख सकते हैं बस। ठीक है, साइन के अंदर जो है मतलब साइन हटा दो बेसिकली, अगर वो चीज 0 को अप्रोच हो रही है। तो यही चीज अपन यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन 3x को मैं सिंपली 3x लिख दूं, साइन ऑफ 3x के ही इक्वल हो जाएगा अगर 3x 0 का अप्रोच हो रहा है। तो न्यूमरेटर देखो, साइन ऑफ 3x की जगह मैंने 3x लिख दिया, डिनोमिनेटर x है, x से x कैंसिल आउट होके वैल्यू 3 आ गई। तो ये यहां पे ट्रिक होगी इस टाइप की चीजों के लिए। ठीक है, जैसे साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, तो साइन ऑफ x डिग्री, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो इसको मैं x डिग्री ही लिख दूं भली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, है ना, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसको x डिग्री अपॉन x ही लिख दिया है। ओके, अब देखो इसको अपन डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कैंसिल आउट कर दूं। न्यूमरेटर में डिग्री, डिनोमिनेटर में x लिखा है, ऐसा समझो ना यार, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर लिखूं तो आप कैंसिल आउट करके 1 तो नहीं हुआ ना आंसर। 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। उसको एक ही यूनिट में बदलो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में। वैसे ही यहां पे ये न्यूमरेटर में डिग्री में लिखा है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, और याद करो प्रोसेस, डिग्री को जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180। तो जो x डिग्री है ना, x डिग्री को हम लिखेंगे, है ना, x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, जो न्यूमरेटर में x डिग्री है उसको लिख दिया x इंटू पाई बाई 180 रेडियन, डिनोमिनेटर में x लिखा है। अब x से x कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आ गया पाई बाई 180, पाई बाई 180। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो बेसिकली सिंपली बस अपन ट्रिक यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, x डिग्री को अपन ने ऐसे लिख दिया, x इंटू पाई बाई 180। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ट्रिक नहीं यूज करो, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी चीजें लिखोगे। साइन ऑफ x डिग्री, साइन ऑफ x डिग्री को पहले आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मतलब पाई x बाई 180 ऐसा लिख दिया आपने, डिनोमिनेटर में x लिखा है। ठीक है, साइन ऑफ पाई x बाई 180 अपॉन x लिखा है। अब पाई बाई 180 से, है ना, डिनोमिनेटर में भी क्योंकि सेम चीज बनानी है बच्चा लोग, जो साइन के अंदर है वही मसाला डिनोमिनेटर में बनाना है, तो डिनोमिनेटर को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये चीज देख रहे हो, साइन ऑफ मसाला अपॉन सेम मसाला, ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करो कि साइन से आजाद कर दो। यहां पे भी डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करोगे तो साइन ऑफ 5x को 5x ही लिख दिया, साइन ऑफ 7x को 7x ही लिख दिया, आंसर आ गया 5/7, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज न्यूमरेटर को 5x से डिवाइड करो, 5x से मल्टीप्लाई करो, है ना, और फिर साइन ऑफ 5x अपॉन 5x को 1 लिख दो। वैसे ही डिनोमिनेटर को 7x से डिवाइड करो, 7x से मल्टीप्लाई करो, और साइन ऑफ 7x अपॉन 7x को 1 लिख दो। ठीक है, तो ये इसका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का।
ओके, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, देखो सबसे पहले तो इससे पहले एक और मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा ना। साइन के बारे में मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दिया, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, टेन के बारे में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देख चुके हैं। अब कॉस के बारे में देखो, ऐसा नहीं होता कभी भी, आप ये मत करना कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसको आप 1 लिख दो, ये गलती मत करना, ठीक है। ये 1 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि यार देखो जब x 0 को जाएगा तो cos x 1 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, cos ऑफ 0 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है ना, न्यूमरेटर तो 1 को जा रहा है, तो 1 अपॉन 0, ये चीज कहां को जाएगी, उल्टा इन्फिनिटी को जाएगी ना, ये चीज इन्फिनिटी को जाएगी, क्योंकि बच्चे ना कलाकार होते हैं, ठीक है, कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा है ना, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है जब एक्स 0 को जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स भी 1 हो जाएगा जब एक्स 0 को जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो रिजल्ट साइन एक्स अपॉन एक्स एंड टेन एक्स अपॉन एक्स के लिए था। कॉस एक्स के लिए ये वाला रिजल्ट याद रखना बच्चा लोग, इसके लिए रिमेंबर दिस रिजल्ट कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट ध्यान रखो बच्चा लोग। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होता है, इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि अपन 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, देखो बड़ा इजी है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, कॉस एक्स को मैंने लिख दिया और बेसिकली 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, समझ रहे हो बातों को, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज, हाफ एंगल में तोड़ दिया, 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, वैसे ही 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बचा है, मतलब ये इक्वेशन बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 2 टाइम्स साइन x/2 का स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर x/2 इज बेसिकली साइन x/2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर दोगे, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया है, ताकि ये भी x/2 का स्क्वायर बन जाए, है ना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये भी x/2 का स्क्वायर बन जाए, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 2/4 टाइम्स, ये बन जाएगा साइन ऑफ x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर, देखो बच्चा लोग, साइन ऑफ x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ x/2 अपॉन x/2 1 हो जाएगा अगर x 0 का अप्रोच हो रहा है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो जब x 0 का अप्रोच करेगा तो साइन ऑफ x/2 अपॉन x/2 1 को अप्रोच कर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2/4, आंसर 1/2, ठीक है। इसी चीज को आप चाहो तो लॉपिटल से अच्छे से याद रखो कि 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अगर अपन लॉपिटल लगाते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है बच्चा लोग, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है ना, थोड़ा और डिटेल में करूं क्या, देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो न्यूमरेटर में साइन एक्स बन गया, डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बन गया, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, तो जब x 0 का अप्रोच होगा तो साइन एक्स अपॉन 2x 1/2 दे देगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1, डिनोमिनेटर में 2 था तो 1/2, तो ऐसे आप लॉपिटल रूल से डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो ये रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखना है डायरेक्टली हमेशा, ठीक है। और इस रिजल्ट को अपन ऐसे ध्यान में रखेंगे बच्चा लोग कि 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला, कॉस में जो मसाला लिखा है, जैसे कॉस में एक्स लिखा है, डिनोमिनेटर में उसी मसाला का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, उसी का स्क्वायर लिखा है, और कंडीशन क्या है कि भैया ये जो मसाला है यही 0 को जाना चाहिए, ये 0 को अप्रोच होना चाहिए, तो इस लिमिट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, मतलब अगर 1 माइनस कॉस 2x डिनोमिनेटर में 2x का ही स्क्वायर लिखा हो तो उस लिमिट की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 9x डिनोमिनेटर में 9x का स्क्वायर लिखा हो और x 0 को अप्रोच हो रहा हो तो उस वैल्यू इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर, इस तरीके से आप चीजों को याद रखोगे,
क्लियर है, सिंपल है। नाउ देखो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए है ना, मतलब जो मसाला यहां पे बैठा है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाता है 16x स्क्वायर, राइट। तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ x स्क्वायर है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16 करना है। समझ में आ गई कहानी? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16 कर दो, काम खत्म। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 16x स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। एक तो ये वाला पार्ट बन गया, मल्टीप्लाई बाय 16। डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ही। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड 0। अब आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू तो 1/2 हो गई, राइट। इसकी वैल्यू बेसिकली इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, तो ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 8। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4x लिखा था, डिनोमिनेटर में 4x का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इसके लिए देखो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी रिजल्ट को आप याद रखोगे, लॉपिटल रूल से कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ माइनस साइन x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो साइन x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, ये बन गया 1/2। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को अच्छे से दिमाग में रखोगे। इसी रिजल्ट को अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया है। क्लियर है, सिंपल है। नाउ लेट्स मूव अहेड। जैसे देखो अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट आ गया तो यहाँ पे बी केयरफुल बच्चा लोग, बी केयरफुल। अंडर रूट आ गया तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे चर्चा करनी पड़ेगी, 0 प्लस पे 0 माइनस पे। ठीक है, क्योंकि अब देखो 1 माइनस कॉस 2x को सबसे पहले तो मैंने ये काम किया यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस 2x को इधर लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो यहां पे रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई x। क्या ये बन गया सवाल? अब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स देगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर अगर कोई चीज आ रही है तो वो मॉड्यूलस बन के बाहर आएगी। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स दे देगा, तो ये बनेगा लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 √2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब यहां पे राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, मतलब 0 प्लस पे जाओगे ना बच्चा लोग, 0 प्लस पे जाओगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस, तो 0 प्लस पे तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो यहां पे बनेगा √2 टाइम्स साइन x अपॉन x। बट 0 माइनस पे जाओगे, है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 माइनस, 0 माइनस पे यही मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब कि माइनस √2 साइन x बाई एक्स बन जाएगा। देखो 0 प्लस पे ये मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, 0 माइनस पे ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन हुआ, तो 0 प्लस पे देखो साइन ऑफ x अपॉन एक्स 1 बन जाएगा, तो ये √2 बन गया, और 0 माइनस पे भी देखो साइन ऑफ x अपॉन एक्स तो 1 बन जाएगा, मतलब ये माइनस √2 बन गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहां पे आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये अपना ऐलान कर दिया हमने। ठीक है, तो जब भी अंडर रूट है, क्योंकि अंडर रूट में से किसी का स्क्वायर बाहर जाएगा, जब भी अंडर रूट है तो ध्यान रखें कि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे अपन कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, सिंपल है। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स को 1/2 की पावर x लिख सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी दिस इज 1/2 रेज़ टू द पावर x, बेसिकली साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर x, ऐसा बना हुआ है बच्चा लोग, है ना। साइन के अंदर का मसाला क्या 0 को जा रहा है क्या? 0 को तो नहीं जा रहा सर, है ना, इनफैक्ट ये इंफिनिटी को जा रहा है। जो रिजल्ट हमने देखा था साइन ऑफ मसाला अपॉन मसाला, वो मसाला 0 को जा रहा होता है, यहां पे ये 0 को नहीं जा रहा है, यहां पे ये इंफिनिटी को जा रहा है। तो अगर ये इंफिनिटी को जा रहा है तो ऐसा मत कर देना कि आप बंद कर दो इसको भी आंख बंद करके, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा बन रहा है बच्चा लोग कि साइन के अंदर तो इंफिनिटी बन रहा है, और अच्छा साइन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, चाहे आप साइन के अंदर इंफिनिटी रख दो, बहुत बड़ा एंगल रख दो, साइन ऑफ 1000 डिग्रीज,
है ना, 1 करोड़ डिग्रीज, बट जो भी वैल्यू देगा वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा। देखो साइन एक्स जो है वो डिफाइंड तो ऑल रियल नंबर के लिए ना, साइन एक्स का ग्राफ भी आप देखोगे तो इसी तरीके से चलता रहता है, ऐसे 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 मजे से ऐसे लहराते हुए चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो डिफाइंड है, बहुत ही गंदा ग्राफ बनाया मैंने ठीक है, बट ये बात समझ में आ रही है ना कि डिफाइंड तो ऑल रियल नंबर के लिए, साइन के अंदर आप इन्फिनिटी तक बड़ा एंगल ले जा सकते हो, बट साइन के अंदर आप कितना भी बड़ा एंगल रख दो, साइन जो रेंज है ना, ये जो ऐसे लहराते हुए जाता है, पीक उसकी 1 है, मिनिमम वैल्यू उसकी -1 है। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी के बारे में भी बात करेंगे तो वो -1 से 1 के बीच की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, -1 से 1 के बीच की ही कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है बच्चा लोग। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर अपना लिमिटेड है -1 से 1 के बीच में, ये कंटेन्ड है अपना -1 से 1 के बीच में, एक फाइनाइट वैल्यू है, बट डिनोमिनेटर 2 की पावर x इंफिनिटी है, मतलब बेसिकली फाइनाइट वैल्यू अपॉन इंफिनिटी बन रहा है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर इज अ फाइनाइट वैल्यू, डिनोमिनेटर इज अ इंफिनिटी। न्यूमरेटर फाइनाइट वैल्यू क्यों? क्योंकि साइन को इंफिनिटी खिला दिया, साइन के अंदर अगर इंफिनिटी भी डाल दो तो भी ये -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू देगा। समझ में आ रही बात? जैसे वो होता है ना, भिखारी को अगर सोने का वो ऐसे ऐसे, चलो नॉट अ गुड एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को अवॉइड कर सकते हैं अपन, चलो, बट समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो साइन के अंदर भले ही इंफिनिटी खिला दिया साइन को, बट फिर भी ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, डिनोमिनेटर में प्योर इंफिनिटी बैठा है, तो एक फाइनाइट वैल्यू अपॉन इंफिनिटी, ये वैल्यू कहां को चली जाएगी? 0 को चली जाएगी। दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, अब ये एक आइडेंटिटी होती है कि देखो, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स वाई, एक्स वाई को अप्रोच हो रहा है, जब एक्स वाई को अप्रोच होगा तो ये भी साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को अपन लिखेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। दिस इज अ वेरी फेमस आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहां पे रिवाइज करना अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, जिसको कि आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते। ओके, अब देखो ये वाला जो मसाला है ना साइन के अंदर, ये तो 0 को जा रहा है, क्योंकि जब एक्स वाई को जाएगा तो ये मसाला 0 को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जब एक्स वाई बन जाएगा तो वाई माइनस वाई साइन के अंदर 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी बच्चा लोग। किसकी? साइन ऑफ 0/0, ये तो 1 दे देगा वैल्यू, साइन ऑफ 0/0 ये वैल्यू 1 दे देगा, बट क्या ये भी वैल्यू 1 देगा? क्या इसकी भी वैल्यू 1 आएगी? क्या इसके अंदर 0 बन रहा है? अगर एक्स वाई को जाएगा तो साइन के अंदर 2y बन रहा है ना, ये बनेगा बच्चा लोग साइन ऑफ y प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में भी y प्लस वाई, मतलब अपना आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 2y अपॉन 2y, ये अपना आंसर होगा, है ना। लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स वाई, तो जब आपने एक्स को वाई रखा तो साइन ऑफ वाई प्लस वाई अपॉन वाई प्लस वाई, मतलब साइन ऑफ 2y अपॉन 2y बन रहा है। ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, ये बन गया साइन ऑफ 2y अपॉन 2y। कहानी खत्म, सवाल यहीं भी खत्म। एक्स अप्रोच हो रहा है वाई की तरफ, है ना, एक्स अप्रोच हो रहा है वाई की तरफ। अगर वाई भी 0 को अप्रोच हो रहा होता तो इसकी वैल्यू अपन 1 रख देते, बट ऐसा सवाल में इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी कि वाई 0 को अप्रोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो साइन ऑफ 2y अपॉन 2y है ना, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि y 0 का अप्रोच नहीं हो रहा है ना, 1 नहीं है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे खत्म सवाल। ओके, सिंपल। नाउ cos 4x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, तो cos c माइनस cos d का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 टाइम्स, है ना, साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 4x माइनस x बाई 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 4x प्लस x बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है ना। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद करना, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। ठीक है,
कॉस सी माइनस कॉस डी के टर्म में दोनों टर्म्स साइन की मिलती है ना, और एक नेगेटिव आता है -2 टाइम्स साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। तो ये बनेगा -2 टाइम्स साइन ऑफ 4x माइनस एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ 4x प्लस एक्स बाई टू, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। तो ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो -2 टाइम्स साइन के अंदर 3x बाई टू बन रहा है, इधर साइन के अंदर 5x बाई टू बन रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। क्या साइन के अंदर जीरो ही बन रहा है? यस, जब x जीरो को जाएगा तो साइन ऑफ जीरो, यहां पे भी साइन के अंदर जीरो बन रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ जीरो वाला फॉर्मेट है। सेम 3x बाई टू डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा, तो या तो 3x बाई टू से डिवाइड करो, 3x बाई टू से मल्टीप्लाई करो, 3x बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर साइन ऑफ 3x बाई टू अपॉन 3x बाई टू को 1 करोगे। नहीं तो जैसा कि मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बोल रही थी कि भूल जाओ साइन को, ठीक है, भूल जाओ साइन को, साइन के अंदर से निकाल दो बेसिकली इस चीज को। साइन ऑफ 3x बाई टू को 3x बाई टू ही लिख दो, साइन ऑफ 5x बाई टू को 5x बाई टू ही लिख दो, भूल जाओ साइन को। तो ये क्या बन जाएगा -2 इंटू 3x बाई टू इंटू 5x बाई टू, है ना। और तभी भूल सकते हैं साइन को जब अंदर वाला मसाला जीरो को जा रहा हो। साइन ऑफ मसाला को मसाला ही लिख दो डायरेक्टली, अगर मसाला जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को जा रहा है, तो साइन ऑफ 3x बाई टू को 3x बाई टू ही लिख दिया है, साइन ऑफ 5x बाई टू को 5x बाई टू ही लिख दिया है, क्योंकि ये जीरो को अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे इधर क्या बन रहा है, ये बन जाएगा -2 टाइम्स 3x बाई टू, है ना, मतलब -2 टाइम्स 3 बाई टू इंटू 5 बाई टू इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर बैठा है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, -15 बाई टू, मतलब ऑप्शन बी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी क्लियर, सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, है ना, x जीरो का अप्रोच हो रहा है, tan x को अपन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, tan x को मैंने लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स लिखा है, डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स, है ना। साइन एक्स वाली टर्म चाहे तो उड़ा दो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उड़ा दो, मतलब साइन एक्स न्यूमरेटर से कॉमन लिया, ठीक है, ऐसा समझो। तो न्यूमरेटर से साइन एक्स को कॉमन लिया, तो यहां पे बन रहा है साइन एक्स टाइम्स 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स। अब साइन एक्स साइन क्यूब एक्स को कैंसिल आउट करके यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बच गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में देखो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लोगे बचा लोग, तो ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स बैठा है, साइन स्क्वायर एक्स को भूल मत जाना। अब साइन स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना है बच्चा लोग, तो डिनोमिनेटर को क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, है ना, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स क्योंकि 1 हो जाता है अगर एक्स जीरो को अप्रोच हो रहा है। अब डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर से, या फिर ऐसा समझो कि न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये खुश साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी बड़ा खुश, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। तो 1/2 अपॉन 1, कॉस ऑफ जीरो तो कोई दिक्कत देगा नहीं क्योंकि कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, तो न्यूमरेटर में 1/2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, आंसर आ जाएगा 1/2 ही, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1, दैट इज 1/2 ओनली। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चा लोग इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। x टाइम्स tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x को आप चाहो तो लिख दो क्या, है ना, 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख दो, ओके। तो 1 माइनस कॉस 2x को जब 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर में बन रहा है 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में x टाइम्स tan 2x है, tan 2x को एक्सपैंड कर दो बच्चा लोग,
तो x टाइम्स टेन टू एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2x 10x ऐसा बैठा है, करेक्ट। न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने से पहले जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन निकालो। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 2x 10x को न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लिया, 2x 10x न्यूमरेटर से गया कॉमन, ठीक है। तो जब उसको कॉमन निकाला तो न्यूमरेटर में यहाँ पे बच गया 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो इसमें से 2x 10x चला गया तो इस टर्म में 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। यहाँ से 2x 10x गया तो इधर 1 ही बच गया, ठीक है। 2x 10x पूरा पूरा कॉमन गया तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में बन रहा है 4 टाइम्स साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x को x की पावर 4 खिला दो, है ना, मतलब x की पावर 4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। x की पावर 4 से इसको डिवाइड कर दो ताकि साइन x अपॉन एक्स 1 बन जाएगा, साइन x अपॉन एक्स 1 बन गया, है ना। और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये चीज तो संतुष्ट है, ये बन जाएगा 1, है ना। साइन x अपॉन एक्स की होल पावर 4 लिखा है, ये चीज 1 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 10x है, 10x को भी आप x खिला दो भले, ओके। अब इधर एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, डिनोमिनेटर में देखो क्या है 4 इंटू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट करके यहाँ पे, क्योंकि इधर एक x है, आप चाहो तो कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, ठीक है। कैंसिल आउट किया, यहाँ पे x है, कैंसिल आउट किया, इधर ये पावर 3 ही बच जाएगी इसकी। तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में देखो एक्स क्यूब बैठा है, न्यूमरेटर में एक 10x भी है, ठीक है, 2 टाइम्स 10x। और इधर एलसीएम लेने के बाद में न्यूमरेटर में क्या बनेगा, देखो एलसीएम लोगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो इधर ये 10 स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और ये वाला जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसको मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। देखो ये एलसीएम लेने के बाद की कहानी है, जब आप एलसीएम लोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट होके यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बच गया, और ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया इसको, ओके। नाउ न्यूमरेटर में देखो 10 क्यूब एक्स बन रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब लिखा है, 10 क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये वाली चीज समझ में आ रही है, 1 बन जाएगा फिर से, बिकॉज ये 10x अपॉन एक्स का होल क्यूब लिखा है ना, 10x अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो विच इज इक्वल टू 1, ओके। अब x को आप 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये 1 माइनस 0 वाला फैक्टर बन रहा है ना, 1 माइनस 0, वैसे भी ये नॉन जीरो फैक्टर है, कोई ट्रबल दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर अपने पास आ गया 2 के इक्वल, ठीक है। 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 दैट विल बी 2, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल है ना। तो जब भी देखो अप्रोच क्या रहती है ना, अप्रोच अपने पास इसके अंदर भी क्या किया, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर को टारगेट किया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया कि 1 माइनस कॉस 2x को ऐसा लिख दिया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया। तो पहला टारगेट आप डिनोमिनेटर को अपनाइए, है ना, कि ये एक फंडामेंटल रूल है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहला टारगेट डिनोमिनेटर। यहां पे देखो पाई माइनस 2x लिखा है, बड़ा ही गंदा डिनोमिनेटर है, तो इधर सब्सटीट्यूशन लगा दो कि x कहां को 0 को अप्रोच नहीं हो रहा है, x किधर अप्रोच हो रहा है, पाई बाई 2 को अप्रोच हो रहा है। तो अगर मैं x को लिख दूं पाई बाई 2 प्लस h, तो लिमिट h के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पे h 0 को अप्रोच हो रहा है ना। यहां पे हमने क्या किया कि x को लिखने वाले हैं, x को पाई बाई 2 प्लस h, लेट x बराबर पाई बाई 2 प्लस h, तो x को पाई बाई 2 प्लस h लिखा। अब यहां पे लिमिट क्या है, लिमिट इज, क्योंकि भैया x पाई बाई 2 को अप्रोच हो रहा है, तो मतलब h जो है वो 0 को अप्रोच होगा, तो वो यहां पे सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0। अब लिमिट h के टर्म्स में आ गई, h 0 को अप्रोच हो रहा है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पे अपन रख रहे हैं पाई बाई 2 प्लस h, कॉस ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पे रख दिया क्या, पाई बाई 2 प्लस h, है ना। डिनोमिनेटर में भी देखो ये पाई माइनस 2 टाइम्स एक्स की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बैठा है। आर वी क्लियर बच्चा लोग, देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह पे पाई बाई 2 प्लस एच, तो डिनोमिनेटर अब बड़ा ही प्यारा सा बन गया, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बन गया, पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट हुआ, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ -2h बचा।
डिनोमिनेटर में सिर्फ -2h बन रहा है, -2h का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4h स्क्वायर बन रहा है, तो डिनोमिनेटर 4h स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस एच, ये वाला जो टर्म है ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ पाई प्लस 2h बनेगा, है ना। cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, है ना, ये बनेगा माइनस कॉस 2h। ठीक है, माइनस कॉस 2h। तो न्यूमरेटर में बैठा अपने पास 1 माइनस कॉस 2h, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड 0। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला, उसी मसाला का स्क्वायर यहां पे बैठा है, तो इसकी वैल्यू तो 1/2 आ जाती है। राइट बच्चा लोग, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार अपने को इस तरीके से सब्सटीट्यूशन अपनाना पड़ेगा और पता भी चल जाएगा किस केसेस में अपनाना है। जैसे x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 था, तो इसलिए पाई बाई 2 प्लस एच लिख दिया इसको, राइट। अगर x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a है तो x को आप a प्लस एच से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहां पे भी चाहे तो आप यहां पे भी अप्लाई कर दे। ठीक है, x को पाई बाई 6 प्लस एच लिख दो, है ना, x को क्या लिख दो, पाई बाई 6 प्लस एच, x बराबर पाई बाई 6 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, डिनोमिनेटर में x की जगह पाई बाई 6 प्लस एच लिख दिया, माइनस पाई बाई 6, है ना, x की जगह पे पाई बाई 6 प्लस एच माइनस पाई बाई 6, तो ये तो कैंसिल आउट होकर डिनोमिनेटर में h ही बच जाएगा। √3 टाइम्स ये बन रहा है साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच, ये बन रहा है, डिनोमिनेटर में h बचा है। साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो। ठीक है, सिंपली आप एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो √3 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, मतलब साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस एच माइनस कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन एच, है ना, सॉरी प्लस कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन एच, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच, कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच इज, है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी कॉस पाई बाई 6 इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 6 इंटू साइन एच। ठीक है, ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है किससे, एच से डिवाइड हो रही है। आर वी क्लियर, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, साइन ऑफ ए प्लस बी एक्सपैंड कर दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्सपैंड कर दिया, सिंपल इतनी बात है। ओके, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 है, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, रख देंगे। यहां पे भी कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू रख दी हमने √3/2 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। अच्छा, तो ये टर्म क्या बन रही है, √3 इंटू 1/2 इंटू कॉस एच। ठीक है, √3 इंटू 1/2 इंटू कॉस एच मतलब √3/2 कॉस एच, और यहां पे भी √3/2 कॉस एच बन रहा है, तो ये वाली टर्म पूरी पूरी कैंसिल आउट हो रही है। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। कौन सी टर्म बच गई, √3 इंटू √3/2 साइन एच, मतलब 3/2 साइन एच बच गया न्यूमरेटर में, माइनस, और यह माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस 1/2 साइन एच। बस यही दो टर्म्स बच गई न्यूमरेटर में, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, 3/2 sin h plus 1/2 sin h, that is 2 sin h, 2 sin h divided by h, that will be equal to 2 only। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को वैसे भी जा सकते हैं कि a sin x प्लस b cos x के साथ हम कैसे डील करते हैं, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मेट बना के वैसे भी डील किया जा सकता है। ठीक है, तो बोथ वेज आर टोटली फाइन, है ना। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 sec x माइनस 10x, तो इन्फिनिटी अब माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ध्यान रखना, आप क्या करें, कोई आपको है ना बस सिंपल सा तरीका है कि sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चा लोग, वन लाइनर क्वेश्चन कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2, x जब पाई बाई 2 को अप्रोच होगा तो sec x भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है करंटली। तो आप क्या करोगे, sec x माइनस 10x बैठा ना, sec x माइनस 10x है, ये सवाल है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इससे sec x प्लस 10x से।
sec x प्लस tan x से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि देखो न्यूमरेटर में sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो कि एक आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर जो है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो कि 1 बना देंगे, तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x बच गया। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2, ठीक है। तो जब x पाई बाय 2 को अप्रोच हो रहा है बच्चा लोग, x जब पाई बाय 2 को अप्रोच हो रहा है तो ये इंफिनिटी को जाएगा, क्या ये चीज भी इंफिनिटी को जाएगी? हाँ जी सर, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिखा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है बेसिकली, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कहां को जाएगा? 0 को। 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये अप्रोच ध्यान रखनी है कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 sec x माइनस tan x, सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि अच्छा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 हो गया, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट, सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो 2019 मेंस में पूछा गया सवाल कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर x अपॉन √2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x जो लिखा है वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, है ना, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो ये बन रहा है देखो साइन स्क्वायर x अपॉन √2 टाइम्स √2 माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, है ना। लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ठीक है। देखो जब भी अंडर रूट होना थोड़ा केयरफुल हो जाया करो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर किसी का स्क्वायर बन रहा है, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स आइडेंटिटी होती है ना, याद है सबको, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है। तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है वो मॉड्यूलस के साथ बाहर आएगा कायदे के साथ, है ना। कायदा तो यही बोलता है कि मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 बनेगा। लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0। अब देखो ब्यूटी कॉस एक्स बाई 2 की यह है कि चाहे 0 प्लस पे जाए चाहे 0 माइनस पे जाए, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ही बनेगा, है ना। क्योंकि 0 प्लस में भी ये पॉजिटिव चीज है, 0 से जस्ट बड़ा अगर आप एंगल रख रहे हो x को 0 से जस्ट बड़ा एंगल रख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। जो 0 के राइट में कॉस वैल्यू देता है वही 0 के लेफ्ट में कॉस वैल्यू देता है। कॉस इज एन इवन फंक्शन। कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो ऐसा नहीं कि वो 0 प्लस और 0 माइनस पे अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। साइन क्या होता है? साइन 0 प्लस पे पॉजिटिव वैल्यू, 0 माइनस पे नेगेटिव वैल्यूज देता है। कॉस 0 प्लस पे भी पॉजिटिव है, 0 माइनस पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही है, बिकॉज 0 माइनस पे वो 4th क्वाड्रेंट में है। कॉस इज पॉजिटिव इन 4th क्वाड्रेंट एज वेल। 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 माइनस मतलब 4th क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, 4th में भी। साइन 0 प्लस पे पॉजिटिव होता है, 0 माइनस पे नेगेटिव होता है। तो यही ब्यूटी है कॉस एक्स बाई 2 की, चाहे 0 प्लस चाहे 0 माइनस, मॉड्यूलस तो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, ठीक है। तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं हो रही 0 प्लस 0 माइनस पे। क्लियर है? इतनी बात है। वहीं पे अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स लिखा होता तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर मतलब मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, है ना, मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 प्लस 0 माइनस पे अलग अलग तरीके से ओपन हो रहा होता, राइट, ठीक है। तो देखो लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर से √2 आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, √2 कॉमन निकाला, 1 माइनस ये कॉस ऑफ एक्स बाई 2 बच गया, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 बच गया, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विल बी कॉस ऑफ एक्स बाई 2, मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 आएगा, ठीक है। देखो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि 0 प्लस 0 माइनस दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होके कॉस ऑफ एक्स बाई 2 ही बन जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला डिवाइडेड बाई इसी मसाले का स्क्वायर हो, मतलब एक्स बाई 2 का ही स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो, तो इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स बाई 2 स्क्वायर से अपन इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसी चीज से अपन मल्टीप्लाई भी करना चाहेंगे। एक्स बाई 2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स बाई 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो,
ये वाला पार्ट तो सेटल्ड, अब ये वाला पार्ट तो सेटल बचा लोग, ये वाला पार्ट 1/2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 1/2 है मतलब, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है, इसको एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करा दो, है ना। साइन स्क्वायर एक्स है, इसको या तो एक काम करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नहीं तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बैठा ही है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो 1/√2 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 1/2 है, वो 1/2 हुआ, और x/2 के स्क्वायर में से 1/4 आएगा, ठीक है। x/2 के स्क्वायर में से क्या आएगा, 1/4 आएगा, तो ये बन गया, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 न्यूमरेटर में गया, 8/√2, 8/√2 विल बी आवर आंसर, 8/√2 इज नथिंग बट 4√2, ठीक है। सिंपल है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं इसको, है ना, इजी पीजी। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात समझना कि एज एक्स अप्रोचेस टूवर्ड 0, जब x 0 को अप्रोच होगा तो sin x बाई x1 को अप्रोच होता है ना। जब x 0 को अप्रोच होता है तो sin x बाई x1 को अप्रोच होता है, तभी तो अपन बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 sin x बाई x। क्योंकि देखो बच्चा लोग, लिमिट ना एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, लिमिट बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू दे देता है, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या है, 1, तो लिमिट की वैल्यू 1 है, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है। बट बारीकी से देखो तो sin x बाई x 1 को अप्रोच कर रहा है, बट इट इज स्लाइटली लेस देन 1। sin x बाई x 1 को अप्रोच कर रहा है और ये 1 से जस्ट छोटा है, ठीक है, 1 से जस्ट छोटा है। और tan x बाई x भी 1 को अप्रोच कर रहा है, बट ये 1 से जस्ट बड़ा है, जो कि अपन ग्राफ से देख सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के ऊपर y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ है ना, इसके ऊपर नाच रहा है, देखो ये। तो tan x जस्ट बड़ा है x से, tan x जस्ट बड़ा है x से, इसीलिए tan x बाई x 1 से जस्ट बड़ा होगा। यहां पे देखो sin x नीचे है x से, है ना, तो इसलिए sin x अपॉन x स्लाइटली लेस देन 1 है, ठीक है। तो sin x अपॉन x इज स्लाइटली लेस देन 1, tan x अपॉन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर लिमिट की बात चल रही है ना, अगर यहां पे वर्ड मैंने लगा दिया लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 1 से जस्ट छोटा या 1 से जस्ट बड़ा, आप एग्जैक्ट 1 आंसर दोगे, क्योंकि लिमिट आपको अप्रोचिंग वैल्यू बताती है। अगर लिमिट यूज कर लिया मैंने इसके साथ, तो आप एग्जैक्ट आंसर क्या देने वाले हो, 1 आंसर देने वाले हो। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब देखो, इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट क्या है, लिमिट बाहर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ना बेचारा, ये तो 1 से जस्ट छोटा है, इस पे लिमिट लगी नहीं है अभी तक इस पे लिमिट लगी नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 से जस्ट छोटा है, 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही आप थर्ड पार्ट में चेक करो, फर्स्ट और थर्ड में देखो डिफरेंस देखना इन दोनों में। थर्ड पार्ट में लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, अगर लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट ने तो वैल्यू दे दी, लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा 1, है ना, लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। लिमिट बेसिकली गिव्स यू द अप्रोचिंग वैल्यू, तो लिमिट ने आपको अप्रोचिंग वैल्यू बता दी कि इसकी अप्रोचिंग वैल्यू 1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ही बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ही बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसने वैल्यू दे दी 1, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बराबर 1। बट यहां पे आप देखोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स जस्ट लेस देन 1, मतलब 0.999 समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये फर्क है फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में। tan x अपॉन एक्स के बारे में बात करें तो यहां पे जब लिमिट बाहर है तो tan x अपॉन एक्स वैसे ही 1 से जस्ट बड़ा नंबर है, 1 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा। और यहां पे अगर लिमिट अंदर है तो इसने एग्जैक्ट वैल्यू 1 दे दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ही हो गया, है ना। तो इसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं बी और डी पार्ट में, बट ए और सी पार्ट में देखो बहुत डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से जस्ट छोटा होता है, बट उसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से जस्ट छोटा होता है, तो इसलिए 1 से जस्ट छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, बट उसकी लिमिट की वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 होती है, तो उसकी लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट 1 रख दी यहां पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के या बाहर है, इस पे फर्क पड़ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ 3x अपॉन x क्या होगा,
तो अब आप लिमिट कैलकुलेट कर लोगे अंदर, साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स, इसकी लिमिट की वैल्यू 3 हो जाएगी एग्जैक्टली, है ना। इसके लिमिट की वैल्यू क्या 3 होने वाली है क्या बच्चा लोग, कलर चेंज करने का है, हाँ, इसके लिमिट की वैल्यू 3 हो जाएगी एग्जैक्टली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 ही बन जाएगा। बट अगर लिमिट बाहर हो, यहां पे यहीं पे ही ऐसा हो कि लिमिट बाहर है, कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ठीक है, साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स। अब देखना बचा लो, अब ये जस्ट लेस देन 3 है, अब ये 3 से जस्ट छोटा है। कैसे 3 से जस्ट छोटा है, क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन ऑफ 3x अपॉन 3x जस्ट लेस देन 1, ठीक है, ये जस्ट लेस देन 1 है ना। साइन ऑफ 3x अपॉन 3x इज जस्ट लेस देन 1, और 3 मल्टीप्लाइड बाई जस्ट लेस देन 1, मतलब ये 2.999 समथिंग आ रहा है, 2.999 समथिंग। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स इज जस्ट लेस देन 1, तो इसीलिए देखो, है ना, साइन ऑफ 3x अपॉन 3x इज जस्ट लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब ये 2.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है, सिंपल है, ओके। चलिए सवालों पे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0, एक्स अपॉन 10x, लिमिट बाहर है यहाँ पे, ठीक है। 10x अपॉन एक्स हमें पता है कि 10x अपॉन एक्स जस्ट 1 से बड़ा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा x अपॉन 10x वो जस्ट 1 से छोटा होगा, और 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो आंसर 0 आएगा, सिंपल। 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। वहीं पे सपोज जैसे कि पिछला एग्जांपल था, है ना, वापस से अपन इस एग्जांपल पे आते हैं, जैसे साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स है, तो सपोज इस टाइप का एग्जांपल पूछ लिया जाए अपने से कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 4x अपॉन एक्स, सपोज ये हमसे पूछ लिया जाए, तो फिर से आप वही आइडिया लगाओगे बच्चा लोग कि यार साइन ऑफ 4x अपॉन 4x, साइन ऑफ 4x अपॉन एक्स, ठीक है, इसके बारे में आप बात करने से पहले एक काम करोगे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। तो साइन ऑफ 4x अपॉन 4x हमें पता है कि जस्ट लेस देन 1 है, देखो साइन ऑफ 4x अपॉन 4x हमें पता है कि जस्ट लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ 4x अपॉन x विल बी जस्ट लेस देन 4, ये 4 से जस्ट छोटा होगा क्योंकि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ 4x अपॉन एक्स इज जस्ट लेस देन 4, और 4 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, 4 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर ये सवाल पूछा जाए कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन साइन 4x, ठीक है, तो फिर से सोचो जरा, है ना, साइन ऑफ 4x अपॉन एक्स जस्ट लेस देन 4 होगा, ये बात हमने देख ली थी, क्योंकि साइन 4x अपॉन 4x इज जस्ट लेस देन 1, तो साइन ऑफ 4x अपॉन x विल बी जस्ट लेस देन 4, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होगा x अपॉन साइन 4x, ठीक है, x अपॉन साइन 4x। तो बच्चा लोग जब रेसिप्रोकल करोगे तो इज जस्ट ग्रेटर देन 1/4 ऐसा हो जाएगा ये, है ना, 1/4 से जस्ट बड़ा, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल किया है यहाँ पे, तो x अपॉन साइन 4x 1/4, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी विल चेंज व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल, तो x अपॉन साइन 4x इज जस्ट ग्रेटर देन 1/4, और 1/4 से जस्ट बड़े नंबर का, 1/4 से जस्ट बड़े नंबर का, है ना, 1/4 प्लस है, उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। 1/4 से जस्ट बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सिंपल है, लेट्स मूव अहेड, ओके। तो विल कंटिन्यू लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, तो आज की क्लास के लिए बस इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में सीखेंगे। So that's it for today's session. Thank you so much everybody for being a part of this class. See you in the next one. Till then, take care. Tada, bye bye. Have a great day.